हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलैक्सेशन के बारे में। मसल्स विच आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेंशन एंड आर एट रेस्ट आर सेड टू बी रिलैक्स्ड। मसल्स जब टेंशन से फ्री होते हैं या फिर तो रेस्ट पर होते हैं, एट दैट टाइम हम उसे रिलैक्स्ड मसल बोलते हैं। मसल टोन, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में लिविंग मसल्स जो है वो कभी भी कंप्लीटली टेंशन फ्री नहीं होते। मसल्स में थोड़ा फर्मनेस प्रेजेंट होता है, इसे हम मसल टोन बोलते हैं। पोस्चरल टोन, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो अगर पोस्चर को मेंटेन करने के लिए है तो ऐसे को हम पोस्चर टोन बोलते हैं। टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन, इसमें दो टेक्निक है, जनरल रिलैक्सेशन एंड लोकल रिलैक्सेशन। जनरल रिलैक्सेशन में हम पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और रेस्टफुल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे। फुल बॉडी सपोर्ट हमें तभी प्रोवाइड होगा जब पेशेंट लाइंग पोजीशन में हो। सुपाइन लाइंग, हाफ लाइंग, प्रोन लाइंग, साइड लाइंग आर दी पोजीशन फॉर रिलैक्सेशन। कंफर्ट, इसमें हम पेशेंट को डीप ब्रीथिंग करवाएंगे, कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग को रिमूव करवाएंगे। जिस रूम में हम रिलैक्सेशन करवा रहे हैं वो रूम वार्म होना चाहिए, उसमें फ्रेश एयर का सप्लाई होना चाहिए। विंटर में हम एडिशनल वार्मथ प्रोवाइड करेंगे विद ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस इंफ्रारेड रेडिएशन। बट हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ओवर हीटिंग ना हो जाए, वरना पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी। रेस्टफुल एटमॉस्फेयर, फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, तो हमें सबसे पहले मेंटल रिलैक्सेशन पर ध्यान देना चाहिए। जिस रूम में हम रिलैक्सेशन करवा रहे हैं वो रूम नॉइस फ्री होना चाहिए। हमिंग बर्ड्स की या फिर तो ट्रैफिक की थोड़ी थोड़ी नॉइस चलेगी। ब्राइट लाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग कलर्स जैसे कि रेड और येलो कलर शुड बी अवॉइडेड। लाइट कलर्स जैसे कि ग्रीन एंड पिच शुड बी देयर। थेरापिस्ट जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो लो पिच साउंड में होना चाहिए। जो मूवमेंट थेरापिस्ट पेशेंट को करवा रहा है वो स्लोली होनी चाहिए, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन इंड्यूस हो। दो फिजिकल मेथड्स है, कॉन्ट्रास्ट मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड। कॉन्ट्रास्ट मेथड में हम पेशेंट को मसल का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए बोलेंगे और फिर उसी मसल का रिलैक्सेशन। इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिस्टल से स्टार्ट करवाएंगे और प्रॉक्सिमल तक लेकर जाएंगे। सीक्वेंस है जिसमें हम पेशेंट को कमांड देंगे, फॉर द आर्म मेक अ फिस्ट एंड लेट इट गो, tighten your wrist and let it go. In that, pull your hand back and forward. Tighten your elbow and let it go. In that, bend or straighten your elbow. Tighten your shoulder and let it go. In that, pull your arm into your side. For the leg, point your feet down and pull your feet up and let it go. Tighten your knee and let it go. In that, straighten your knee. Tighten your hips and let it go. In that, tighten your buttocks. Now the sequence in which commands are added. For the arm, tighten your fist, wrist, elbow and shoulder and let go your shoulder, elbow, wrist and hand. Stiffen the whole arm and let it go. For the leg, tighten or point your feet, knees and hips and let go your hips, knees and feet. Stiffen the whole leg and let it go. The commands for both pairs of the limbs, tighten the feet and hands, knees and elbow, hips and shoulders and let it go in reverse order. Stiffen your arms and legs and let it go. For the trunk and head, press the head against your support and let it go. Press your shoulders against your support and let it go. Reciprocal method. The physiology of this method is that the antagonist groups of the muscles always relax reciprocally and equally to the contraction of the agonist groups of the muscles. In this, the sequence is from proximal to distal. The commands are, for the shoulder, push your shoulder towards your feet. For the arms, lift your arms outward and slightly strengthen your elbow. For the hands, make the whole palm of your hands and your fingers are fully supported. For the hips, separate the thighs. For the knee, straighten your legs slightly. For the feet, point your feet away from you. For the head, press your head into the support or backwards. For the upper trunk, press your back into the support or backwards. For the jaw, without opening your lips, push your lower jaw away from the upper jaw और टूवर्ड्स योर फीट. लोकल रिलैक्सेशन, कई बार जब हमें जनरल रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं होती, एट दैट टाइम हम लोकल रिलैक्सेशन का यूज़ करेंगे. लोकल रिलैक्सेशन में हम मसाज प्रोवाइड करेंगे और पैसिव मूवमेंट करवाएंगे. एक्टिव रेजिस्टेड टेक्निक फॉर लोकल रिलैक्सेशन, होल्ड रिलैक्स. इसमें हम पेशेंट को कमांड करेंगे लिम्ब को पोजीशन में होल्ड करने के लिए, और जब पेशेंट का मसल कॉन्ट्रैक्शन में होगा एट दैट टाइम थेरापिस्ट रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा. इसकी
वजह से मसल का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और जब थेरापिस्ट को लगे कि पेशेंट का मसल जो है वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है तो वो लिम्ब को फर्मली और कंफर्टेबली ग्रैस्प करेगी और उसी वक्त पेशेंट को बोलेगी टू रिलैक्स और लेट इट गो। ये टेक्निक हम तब यूज करेंगे जब पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पा रहा होगा बिकॉज ऑफ द पेन स्पाज्म। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये टेक्निक हम तब यूज करेंगे जब पेशेंट जो है वो स्मॉल रेंज ऑफ मोशन कर पा रहा होगा और फर्दर की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होगी बिकॉज ऑफ द मसल स्पाज्म, जो कि मूवमेंट से एंटागोनिस्ट होंगे। थेरापिस्ट जो है वो उसका हैंड एंटागोनिस्ट मसल पर रखेगा जहां पर उसे स्पाज्म है और पेशेंट को बोलेगा स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेड कॉन्ट्रैक्शन करे बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड ऑफ द मूवमेंट पर थेरापिस्ट जो है वो कंफर्टेबली और फर्मली पार्ट को ग्रैस्प करेगा और पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए बोलेगा। पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो एडिक्वेट टाइम का होना चाहिए और उसके बाद पेशेंट जो है वो ओरिजिनल मूवमेंट करेगा आइदर पैसिवली और एक्टिवली।